So today we are going to talk about what? Human alimentary canal. The human alimentary canal is actually uh, it's actually the particular long tube which is about 9 meters long tube. It is 9 meters long tube which is having the varied diameter. यानी माउथ का डायमीटर या माउथ के पास का डायमीटर वो अलग होता है, इसोफेगस का डायमीटर अलग है और स्टमक का डायमीटर अलग है। अगर हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर या स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इट्स अ लॉन्ग ट्यूब विद वेरिंग डायमीटर, विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डायमीटर। किसी पार्ट का डायमीटर ज्यादा, किसी का डायमीटर कम। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल। मैं उसके बारे में आपको पहले एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये है वो डायग्राम जो मैं आपको दिखाना चाहता था। नाउ यहाँ पर ये चूंकि ये चीजें हम देख चुके हैं, कुछ चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड अभी आपको मैंने नहीं बताई है, सबलिंगुअल ग्लैंड मैंने नहीं बताया है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ये तीनों चीजें पढ़ाई जाए। नाउ ये जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये तीन चीजें, पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर की बात करें, ये चीजें तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मैंने ग्लैंड्स की बात नहीं की। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द ईसोफेगस। दिस लॉन्ग कैनाल इट इज एक्चुअली दिस लॉन्ग ट्यूब इट इज एक्चुअली द ईसोफेगस। ईसोफेगस को कॉमनली हम बोलते हैं ईगो फूड पाइप, ठीक है, जिसके मैंने आपको कहा था इसके ओपनिंग को, इसके माउथ को हम बोलते हैं, ये है पर्टिकुलरली जिसको हम बोलते हैं गुलेट। मैंने इसका नाम आपको बताया था गुलेट, और मैंने कहा था ग्लोटिस इज द ओपनिंग फॉर ट्रैकिया, गुलेट इज द ओपनिंग फॉर ईसोफेगस। फाइन। सो इसका काम होता है फूड को कंडक्ट करना डाउनवर्ड। मैंने आपको शायद ये बताया भी था, देयर इज पेरिस्टाल्सिस जो होती है, एंड पेरिस्टाल्सिस की मदद से फूड को डाउनवर्ड पुश मिलता है। ओके, इट इज बाय द पेरिस्टाल्सिस और वी कॉल दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फाइन। सो पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही फूड को नीचे धकेला जाता है इनटू द स्टमक। नाउ व्हेन वी पास थ्रू द पर्टिकुलर ईसोफेगस और व्हेन द फूड इज पास्ड थ्रू द ईसोफेगस, उसके बाद फाइनली यहां पर आता है जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको मैं इस वक्त इसका आउटलाइन आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द ऑर्गन विच इज जे शेप्ड, और इसी जे शेप्ड ऑर्गन को हम स्टमक कहते हैं। दिस इज द स्टमक। फाइन। तो ये स्टमक जो है ये जे शेप्ड ऑर्गन है, इट इज चीफली फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, चीफली फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्टमक के बारे में लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं स्टमक के सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं। देखो, जहां पर ईसोफेगस स्टमक में एंटर होता है ना, ईसोफेगस जब स्टमक में एंटर होता है, देयर इज अ स्फिंक्टर, देख रहा हूं, ओके, इट इज स्फिंक्टर जो यहां पर होता है, जो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहां इसोफेगस से स्टमक तक जाने का जो रास्ता है, यहां एक वन वे डोर है, एक वन वे पर्टिकुलरली ब्लॉकेज है जो फॉर एग्जांपल वन वे पैसेज देता है। इन फूड कैन ऑलवेज एंटर फ्रॉम द इसोफेगस टू स्टमक, बट फूड कैन नॉट लीव द स्टमक इनटू द पर्टिकुलर इसोफेगस, ठीक है बेटा। सो इट इज बिकॉज कि यहां पर एक वन वे डोर है जो बैक फ्लो नहीं होने देगा। अच्छा, उसके बाद जब स्टमक एंड होता है तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज डुओडेनम। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज डुओडेनम। उसके बाद जब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इलियम या जेजुनम, सॉरी। सो दूसरा पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, दिस एरिया लगभग, तो यहां पर हम इसको कहते हैं जेजुनम। देखो, डुओडेनम जो होता है ना, ये होता है ए बिट वाइडर, ये होता है वाइडर। ओके, सो और उसके बाद जो जेजुनम है ये है उससे थोड़ा सा नैरो, और उसके बाद थर्ड पार्ट आता है दैट इज इलियम। इलियम इज मोस्ट नैरो। सबसे नैरो कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इट इज इलियम। एंड सबसे ब्रॉडर कौन सा एरिया है? इट इज डुओडेनम। ओके, नाउ उसके बाद ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन दिस द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन यहां तक आता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। अब यहां पर एक एरिया है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, एंड जिस जगह पर वो लार्ज इंटेस्टाइन को फॉर एग्जांपल ज्वाइन करता है, यानी जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होता है, उस एरिया को हम कहते हैं सीकम। इस एरिया को हम कहते हैं सीकम। यहां पर आपने लेबल देखा होगा, सीकम लिखा हुआ है।
सो दैट मीन्स यहां पर सीकम है, सीकम शुरू हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आता है कोलन, COLON कोलन, वो कोलन का च्वलन। ये जो यहां पर आप देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर फिर दूसरा, यहां पर एक और, यहां पर एक और पार्ट, ये गो सोरी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी को हम कहते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको कोलन बोलते हैं। नाउ इसका मतलब ये है कोलन नाउ हैज मेनी पार्ट्स। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आगे हम कुछ और इमेजेस देखेंगे जिसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो कोलन का ये वाला पार्ट, ओके, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलन, एंड कोलन का ये पार्ट जो ट्रांसवर्स है, ओके, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, एंड इसका नीचे जाने वाला पार्ट जो है कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, एंड फाइनली यहां पर होता है एक एस शेप्ड लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन, इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलन, एंड फाइनली देयर इज आई कैन से पैसेज जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, एंड रेक्टम में टेम्पररीली फीकल मैटर जो है वो रहता है, एंड रेक्टम में फीकल मैटर पहुंचने के बाद पर्सन को लगता है अर्ज टू डिफिकेट, एंड उसके बाद थ्रू द एनस उसको एक्सपल किया जाता है। ओके, सो यहां पर आप देख रहे हो एक कॉर्नर है, यानी सिग्मोइड कॉलन का लास्ट एक कॉर्नर है, उसको सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं, राइट। ओके उसामा, इस पे लिखना बंद करो। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अनदर इमेज, ओके, जिससे आपको थोड़ा सा मैं कुछ और चीजें बता दूं। नाउ यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, यहां पर एक इमेज है जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। ओके, सो ये इमेज मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, ठीक है बेटा, पूछो सा, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है बेटा। उसके बाद यहां इस एरिया को जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होता है, इसी पार्ट को हम कहते हैं सीकम, फाइन। और यहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहां का पूरा एरिया यहां से लेकर के बराबर यहां तक, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कोलन, इसको हम बोलते हैं कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इसका वो वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अचवनन यासागो असेंडिंग कोलन, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं, इट्स असेंडिंग। उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम बोलते हैं राइट कोलिक या हिपैटिक फ्लेक्सर। क्योंकि हिपैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर यहां लिवर होता है, इस जगह पे एग्जैक्टली लिवर है, इसीलिए इसको कहते हैं राइट कोलिक या बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, इट्स राइट साइड ऑफ द पर्टिकुलर बेली। उसके बाद जब हम देखेंगे दिस पार्ट, इस वाले पार्ट को जिसको मैं इस वक्त लेबल कर रहा हूं, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और इसको लिखा गया है इधर, ये है ट्रांसवर्स कोलन बेटा। ओके, और उसके बाद इस ट्रांसवर्स कोलन को फिर एक बार टर्न किया जाता है डाउनवर्ड, एंड जिस कॉर्नर पे इसको डाउनवर्ड टर्न किया जाता है इसको कहते हैं लेफ्ट कोलिक या इसको कहते हैं स्प्लिनिक फ्लेक्सर। अब स्प्लिनिक फ्लेक्सर क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, उसको हम स्प्लीन बोलते हैं, और उसी की वजह से इस एरिया को हम बोलते हैं इट इज स्प्लिनिक फ्लेक्सर, इस कॉर्नर को। और उसके बाद ये डाउनवर्ड जाता है ये कोलन, ओके, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड जाने की वजह से कहलाता है डिसेंडिंग कोलन। एंड सिग्मोइड कोलन की जो मैं बात कर रहा था, ये वाला पार्ट जो एक एस शेप्ड पार्ट है, सो द एस शेप्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इट्स कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलन। एंड उसके बाद यहां पर मैंने कहा था रेक्टम, जब फॉर एग्जांपल अनडाइजेस्टेड वेस्ट रेक्टम में पहुंच जाते हैं तो बंदा डिफिकेट करने के लिए अर्ज महसूस करता है, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एनस के थ्रू से एक्सपेल किया जाता है। और एनस जो है ना, एनस में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, जिसे सीकम में होता है, जो ये सीकम है, इस सीकम के पास एक एक्सटेंशन है जो आप यहां देख रहे हो, गालिबन ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। सो ये एक एक्सटेंशन है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या सिंपली इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। हम समझते हैं कि अपेंडिक्स जो है ये एक पर्टिकुलर एक जिसको हम कहेंगे ऐसा पार्ट है जो वेस्टिजल है, जिसका अब कोई काम नहीं है, लेकिन रिसेंटली कुछ रिसर्च में पता चला कि इसके भी कई काम है,
लेकिन उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको समझाया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, चेंज द स्लाइड। ओके, तो दिस इज द एक्चुअली लिवर, दिस इज लिवर। सो थोड़ा सा आप वेट करें। ओके, ये लिवर है। लिवर इज एक्चुअली ग्लैंड जो बाइल सिक्रीट करता है, BILE, बाइल। ये बाइल सिक्रीट करता है। बाइल आसा पेल येलो कलर लिक्विड जिसका पीएच होता है लगभग 8.6 के आसपास, 8.6 to 8.8। बाइल बनावा सैनिस फुडस अल्कलाइन, वी विल टॉक अबाउट दैट किसका क्या काम है, मगर फिलहाल इस वना ये करे सिक्रीट बाइल। बाइल इज अ पेल येलो लिक्विड। बाय लिवर युस आसान इसके दो पार्ट्स होते हैं। आगो एक ये पार्ट, this part of the liver, it is called as the left lobe. Okay, and ये वाला जो बड़ा एरिया है, it's called as right lobe. Left lobe and right lobe are the two parts of the liver. ठीक है बेटा? ओके, नाउ इन क्या करन, ये भी बाइल सिक्रीट करेगा, ये वाला पार्ट भी बाइल ही सिक्रीट करेगा। वो क्या कैसे, जो इसने बाइल सिक्रीट किया, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पर्टिकुलर पेन। ओके, जो इस पार्ट ने बाइल सिक्रेट किया वो आएगा इस डक्ट के जरिए। डक्ट का सुना, DUCT डक्ट, ये किसको हम बोलते हैं? डक्ट कहते हैं किसी भी ड्रेन पाइप को जो किसी भी सिक्रीशन को एक ऑर्गन से बाहर निकालने में हेल्प करे। तो इसने बाइल बनाया, मगर बाइल का काम कहां पर है? बाइल का काम एक ये पार्ट विचांचु, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये जो यहां पर आपको एस शेपर्ड दिखता होगा, वी कैन से इट इज सी शेपर्ड, एंड दिस इज एक्चुअली द ड्यूडेनम। इगो उतान ड्यूडेनम पोत स्मॉल इंटेस्टाइनस में। सो यहां से जो बाइल बना उसको काम करना यहां पे, दैट इज ड्यूडेनम में काम करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करना है। अब इसको यहां तक कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचेगा एज आई कैन से विद द हेल्प ऑफ सम ड्रेन पाइप्स, जिनको हम डक्ट्स बोलते हैं। जो यहां से ड्रेन पाइप निकलता राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। याद गेस्टाउन, अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, और जो लेफ्ट, जो राइट साइड में ये डक्ट है, जो राइट साइड ऑफ द लिवर से ड्रेन करता है मटेरियल्स, ठीक है, जो राइट साइड ऑफ द मटेरियल्स या राइट साइड ऑफ द लिवर से बाइल को ड्रेन करे और पहुंचाए इंटेस्टाइन में, इस साइड के डक्ट को हम बोलेंगे इट इज राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहां पर आपस में मिल जाएंगे और बनेगा एक कॉमन डक्ट, और इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद ये बाइल जाएगा इनटू द पर्टिकुलर ऑर्गन। ये वाला जो बैग लाइक ऑर्गन आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर रहेगा। गॉल ब्लैडर में बाइल क्या रहता है बेटा? स्टोर रहता है ना। यहां से बाइल निकलेगा वापस, स्टोर हाउस है ना, जब मुझे बाइल की जरूरत पड़ेगी तब ये बाइल यहां से वापस निकाला जाएगा एक डक्ट के जरिए से। ये वाला डक्ट जो आप देख रहे हो, ये कहां से आ रहा है? ये गॉल ब्लैडर से आ रहा है ये डक्ट, और इस गॉल ब्लैडर वाले डक्ट को हम बोलेंगे इट इज सिस्टिक डक्ट, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट। ओके, सो ये सिस्टिक डक्ट है जो बाइल से, ये गॉल ब्लैडर से निकल रहा है, और उसके बाद विच ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने कॉमन डक्ट बनाया, ताचुना कॉमन बाइल डक्ट। शाबाश। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में मिल गए, तो उसके बाद बन गया एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। वो फिर गया इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, एंड सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलकर बनता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में मिलकर बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जाता है नीचे, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है पेनक्रियाज। क्या है बेटा? ये पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलता है जो वहां से ड्रेन करता है पेनक्रिएटिक जूस, और यहां आप देख रहे होंगे पेनक्रियाज से आने वाला पेनक्रिएटिक जूस एंड हिपैटिक डक्ट से आने वाला या कॉमन बाइल डक्ट से आने वाला बाइल, ठीक है, लिवर से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों डक्ट आपस में मिल गए और इन्होंने बनाया कॉमन पेनक्रिएटिक डक्ट या हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट इसको कहते हैं। सो पेनक्रिएटिक डक्ट आपस में मिल गया एंड हिपैटिक डक्ट या लिवर से आने वाला डक्ट आपस में मिल गया, और ये दोनों ओपन हो गए कहां पर?
ड्यूडेनम में। सो इसका मतलब पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल, पेनक्रियास से क्या आएगा बेटा, शाबाश, अगर हम यहां देखेंगे पेनक्रियास से क्या आएगा बेटा, पेनक्रिएटिक जूस, एंड लिवर से क्या आएगा बेटा, बाइल। ये दोनों कॉमनली एक ही जगह पर मैच होंगे, मिक्सअप होंगे कॉमन बाइल डक्ट में, एंड उसके बाद ये एक साथ पोर किए जाएंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। लेट्स चेंज द स्लाइड। उसके बाद अब यहां देखें बेटा, यहां पर एक और डिटेल इसी की इमेज है। ये था लेफ्ट पेनक्रिएटिक, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये था राइट हिपैटिक डक्ट, और ये इनका था कॉमन हिपैटिक डक्ट, और उसके बाद ये था सिस्टिक डक्ट, और ये इनका कॉमन बाइल डक्ट, ये को पेनक्रियाज से आने वाला पेनक्रिएटिक डक्ट, और फिर यहां पर पेनक्रिएटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट आपस में मैच होते हैं, एंड फिर ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। ये देखो, ये है ड्यूडेनम, यहां पर आपको छोटी इमेज में ये दिख रहा होगा, छोटी इमेज में ये है ड्यूडेनम, एंड बड़ी इमेज में ये है ड्यूडेनम, फाइन। और ये ड्यूडेनम जो है यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आ रहा है डक्ट, जो आ रहा है पेनक्रियाज से एंड लिवर से, दोनों से ये डक्ट आ रहा है, और फिर ओपन होता है इनटू द ड्यूडेनम। इसका मतलब ड्यूडेनम में ओपन होता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है पेनक्रियाज से आने वाला पेनक्रिएटिक जूस एंड लिवर से आने वाला बाइल है। देखो यहां पर आप देख रहे हैं मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, ड्यूडेनम में बाकी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने इस डायग्राम में, पहली डायग्राम में जो मैंने पहले बताया था, वो इस डायग्राम में आपने देखा था। ठीक है, इनके पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस वन मोर टाइम to have a look upon this कि कौन पार्ट क्या करता है in our next lecture.